गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हमने वॉइस पढ़ा। वॉइस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने का तरीका सीखा। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को पैसिव में बदलेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये है एक्टिव वॉइस। फ्यूचर इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग मॉडल्स आई मीन विल और शैल। ये मस्ट है, ये मॉडल्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो फ्यूचर टेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ 5 इज एंड आर वाज वर्ब। बाद में विद्वानों ने डू डज डिड हैज हैड इत्यादि को भी इसमें जोड़ा, लेकिन ये शुद्ध रूप से एक मॉडल है और किसी भी मॉडल के साथ वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को वॉइस में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सर्वप्रथम हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही फार्मूला, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इसके पैसिव में फ्यूचर कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आई मीन विल बी एंड शैल बी, विल बी और शैल बी, ये लगाएंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म एंड सब्जेक्ट एंड अदर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, वही पिछला ही पहला एग्जाम्पल हमने देखा राम किल्स अ बर्ड, राम किल्ड अ बर्ड। नाउ राम विल किल अ बर्ड। राम एक चिड़िया मारेगा। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये है सब्जेक्ट, ये है मॉडल, ये है वर्ब 1, ये है ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू पैसिव फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे अ बर्ड। हेल्पिंग वर्ब विल बी, वर्ब 3 किल, सब्जेक्ट बाय राम। ये था कि राम एक चिड़िया मारेगा, ये बना एक चिड़िया राम के द्वारा मारी जाएगी। पहचान भी वही है, एक्टिव हो या पैसिव। फिर से देखिए एक बार, ही will learn the lesson. He will learn the lesson. It is subject, it is modal, it is verb 1 and it is object. ऑब्जेक्ट कल मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो, वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये नाउन है इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही विल लर्न द लेसन, वह पाठ याद करेगा। पैसिव होगा द लेसन विल बी लर्न वर्ब थर्ड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। वंस अगेन बैंड वॉइस विल cheat me.
Once again, it is bad boys, subject बुरे लड़के, मॉडल वर्ब वन, ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बैड बॉयज मुझे धोखा देंगे। पैसिव मी विल चेंज इनटू आई, आई के साथ शैल, सो आई शैल बी cheated by bad boys। ये हो गया पैसिव। हम एक्टिव और पैसिव बनाते समय सिर्फ दो बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही बदलता रहता है और वर्ब तो हमेशा पैसिव में थर्ड फॉर्म आई मीन पार्टिसिपल फॉर्म लगता है। तो आप जितने भी वाक्य बनाएंगे, कोई भी वाक्य बना लीजिए एक्टिव में और उसे पैसिव बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये 2 या 3 नंबर का आता है। इसके अलावा हमें लिखने में और बोलने में दोनों में एक्टिव और पैसिव की बेहद आवश्यकता है। इसलिए इस समर वेकेशन में या लॉकडाउन के टाइम आप लोग घर पर इसका पूरा अभ्यास कर लें। फार्मूला जरूर लिखें, एक्टिव का फार्मूला अवश्य लिखें, पैसिव का। इससे आपके दिमाग में ये प्रिंट हो जाएगा और फिर आपसे किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होगी। थैंक्स।